जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी भक्ति कथा जो केवल भगवान और भक्त के संबंध की नहीं है, बल्कि हर उस हृदय की कहानी है जो टूट कर भी प्रभु पर विश्वास करता है। यह कथा है निष्काम भक्ति, धैर्य, पीड़ा और अंत में प्रभु कृपा की, जब भगवान स्वयं भक्त की परीक्षा लेने के लिए आए थे। बहुत पुरानी बात है। भारतवर्ष के एक छोटे से गांव में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। नाम था उसका माधव। माधव के पास न तो धन था, न बड़ा घर, न कोई सहारा, पर उसके पास जो था वह संसार की सबसे बड़ी संपत्ति थी, भगवान श्री कृष्ण पर अटूट विश्वास। माधव का दिन तुलसी को जल चढ़ाने से शुरू होता और रात हे प्रभु जैसा तुम चाहो कहकर समाप्त होता। उसकी पत्नी हर दिन पूछती, आज घर में क्या बनेगा? और माधव मुस्कुरा कर कहता, आज भी कन्हैया कुछ ना कुछ भेज ही देंगी। कई बार कुछ नहीं आता, कई बार आधा पेट भरता, पर माधव ने कभी भगवान से शिकायत नहीं की। गांव वाले कहते थे, अरे माधव, इतनी पूजा से तुम्हें क्या मिलेगा? ना खेत है, ना धन है। कोई उसका मजाक उड़ाता, कोई उस पर दया दिखाता, पर माधव चुप रहता। वह जानता था भगवान की देरी है, भगवान की नाइंसाफी नहीं होती। एक वर्ष भयंकर अकाल पड़ा, कुएं सूख गए, अन्न खत्म हो गया। माधव के घर में 3 दिन से चूल्हा नहीं जला था। पत्नी की आंखों में आंसू थे, बच्चा भूख से रो रहा था। उस दिन पहली बार माधव के हाथ कांप गए। वह मंदिर गया, श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने जाकर बैठ गया। आंसू बहाते हुए बोला, हे कन्हैया, आज भी मैं तुमसे कुछ नहीं मांग रहा हूं, बस इतना सामर्थ्य दे दो कि मेरी आस्था कभी ना टूटे। उसी रात एक वृद्ध साधु माधव के द्वार पर आया। कांपती हुई आवाज में बोला, वत्स, 3 दिन से मैं भूखा हूं, कुछ मिल जाए तो। माधव ने घर में देखा, एक मुट्ठी आटा भी नहीं था। फिर भी उसने बिना सोचे कहा, महाराज, मेरे पास कुछ नहीं है, पर मेरा प्रभु है। मैं अंदर गया, भगवान के सामने रखा आखिरी सूखा तुलसी दल उठाया और साधु को दे दिया। साधु मुस्कुराया, पूरा आंगन प्रकाश से भर गया था। वृद्ध साधु स्वयं श्री कृष्ण बन गए थे। माधव स्तब्ध रह गया, आंखों से अश्रुधारा बहने लगी थी। श्री कृष्ण बोले, माधव, मैं तेरी परीक्षा लेने के लिए आया था। मैं तो यह देखने आया था कि मेरी भक्ति आज भी जीवित है या नहीं। भगवान ने कहा, जिस दिन तू भूखा था उस दिन भी तूने मुझे खिलाया। जिस दिन तेरे पास कुछ भी नहीं था उस दिन भी तूने दान दिया। माधव, ऐसी भक्ति ही मुझे भी बांध लेती है। क्षण भर में माधव का झोपड़ा समृद्धि से भर गया था। पर माधव ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मुझे धन नहीं चाहिए, बस मेरा विश्वास ऐसे ही बनाए रखना। कृष्ण जी मुस्कुराए, यही तो सच्ची भक्ति है। भक्तों, भगवान हमसे धन नहीं मांगते, वह हमारा हमसे हृदय मांगते हैं। जो संकट में भी प्रभु को नहीं छोड़ता है, प्रभु उसे कभी भी नहीं छोड़ते हैं। तो मित्रों, यदि जीवन में दुख आए, तो अभाव आए, तो यह मत सोचिए कि भगवान दूर है। शायद वे वेश बदलकर आपकी परीक्षा लेने के लिए आ रहे हैं। जय श्री कृष्णा दोस्तों। यदि आपको यह भक्ति कथा हृदय में स्पर्श कर गई हो तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाइएगा और ऐसे ही दिव्य कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय श्री कृष्ण दोस्तों।